आप देख रहे हैं गांव लहरिया न्यूज। मैं हूं आशीष कुमार। आप देख सकते हैं गांव का जब कोई बच्चा सक्सेस होता है तो गांव वाले किस तरीके से उत्साह मनाते हैं। आप ये देख सकते हैं, पूरी ये भीड़ देख सकते हैं। ये गोबरी गांव के बसंत सिंह हैं जो कि डिप्टी एसपी पद पर चयनित हुए हैं और उनके चयन की सूचना पाकर के उनके गाँव वाले मोड़ पर रिसीव करने पहुंचे हैं। मैं कहूँगा कि आप गाड़ियों का काफिला दिखा दें, लोगों की भीड़ दिखाएं किस तरीके से है। लोग खुशी से गा रहे हैं, झूम रहे हैं और नाच रहे हैं। गांव का बेटा आज डिप्टी एसपी बना है। डिप्टी एसपी बनने की खुशी में लोग झूम रहे हैं, लोग खुशी से नाच रहे हैं। आप देख सकते हैं सेल्फी लेने वालों की एक और सी मची हुई है यहाँ पर, और सैकड़ों लोगों का काफिला यहाँ पर रिसीव करने पहुंचा है। डिप्टी एसपी बने बसंत कुमार डिप्टी एसपी बना है और बेटे के डिप्टी एसपी बनने की खुशी में पूरा गांव झूम उठा है। हमने आपको भी दिखाया किस तरीके से शोभा यात्रा निकाली गई जब बसंत आए प्रतापगढ़ बॉर्डर पर रिसीव करने के लिए। उनको पूरा एक गाड़ियों का काफिला यहाँ पर था और वो काफिला बकायदा घर तक उन्हें लेकर के आया, साथ में डीजे था बहुत धूमधाम तरीके से। ये बसंत जी का द्वार है, घर है, जहाँ पर बहुत सारे लोग जुटे हैं। लड्डू खिलाया जा रहा है, एक दूसरे का मुंह मीठा कराया जा रहा है, लोग खुशियां मना रहे हैं। मैं दिखा सकता हूं आपको, कैमरामैन दिखाएंगे कि सैकड़ों की भीड़ यहाँ पे जमी हुई है और भीड़ में से सीधा हम पहुंचते हैं बसंत जी के पास में, जिन्होंने इस गांव को, इस उपलब्धि को एंजॉय करने का एक मौका दिया है। बसंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गांव लहरिया न्यूज में। धन्यवाद सर। गांव से निकले बसंत जी गांव का नाम रोशन किए हैं और आज आप देख सकते हैं कि पूरा गांव परिवार इकट्ठा है इस खुशी को मनाने में। तो बसंत जी, आपने एक मौका दिया गांव वालों को सेलिब्रेट करने के लिए, आप इसके लिए बहुत बधाई के पात्र हैं। थैंक यू। क्योंकि ये गांव लहरिया न्यूज चैनल है और गांव वालों की बातें इसमें प्रमुखता से रखी जाती हैं। तो जब गांव का कोई लड़का निकलता है तो वो उसकी खुशी उसकी व्यक्तिगत नहीं होती है, पूरे गांव की खुशी हो जाती है। आप देख सकते हैं कि ये माला भी इनको पहनाया जा रहा है और अभी मतलब एकदम दूल्हे की तरह सजा के यहाँ ले आया गया। गाड़ी पे जो है फूलों की वर्षा हो रही थी। इतना खुशी, इतना उत्साह, इतना उमंग देखने को मिल रहा था। बसंत जी, आपकी पढ़ाई लिखाई यहीं से हुई है? हाँ, मेरी स्कूलिंग गांव से हुई है। उसके बाद मैंने IIT नागपुर से बीटेक किया, फिर कॉलेज प्लेसमेंट से जॉब मिल गई थी। तो 4 साल जॉब के बाद मैंने सिविल सर्विसेज की तरफ रुझान था, तो मैंने जॉब छोड़ के फिर 2015 से तैयारी शुरू की थी। 2015 जी। तो गांव से आपका जुड़ाव कैसा है? गांव से ही जुड़ाव है। मैं ज़्यादातर गांव पे ही रहता हूँ। जब परीक्षाएं आती हैं तो 1-2 महीनों के लिए अपने दोस्तों के पास चला जाता हूँ। शिव प्रकाश हैं और विवेक जी हैं, वो उनका सहयोग काफी रहा है। अच्छा। तो आपने तैयारी कहाँ से की? मैंने सेल्फ ही की है। 2 जगह से है। हिंदी और निबंध के लिए मैंने प्रज्ञा प्रवाह चैनल के संस्थापक हैं, हिंदी और निबंध के प्रख्यात विशेषज्ञ हैं CL त्रिपाठी सर। और GS के लिए मैंने आंसर राइटिंग की है टारगेट डिप्टी कलेक्टर विवेक सर के अंडर में। तो यही 2 जगह से गाइडेंस रहा है। बिल्कुल। अब ये देख रहे हैं कि इतनी बड़ी खुशी का ये मौका है, इतना बड़ा खुशी का ये अवसर है। यहाँ पर बहुत सारे लोग आपको बॉर्डर पे रिसीव करने के लिए आए और एकदम गोदी में आपको उठा लिए। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। गाँव वालों को विश्वास था और संतोष है कि मैं विश्वास को बना के रख सका। जी। बहुत सारे बच्चे गांव में तैयारियां करते हैं, अब एक माहौल पढ़ाई का आने लगा है, तो ऐसे बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे? बस दृढ़ता पूर्वक लगे रहना है, फोकस्ड, और भटकाव नहीं होना चाहिए। कम सोर्सेस के साथ बार-बार रिवीजन से हो जाता है। मतलब सफलता में अब गांव बाधा नहीं बन सकती है? जी नहीं, अब डिजिटलाइजेशन का युग है तो गांव में ही सारी चीज़ें आसानी से उपलब्ध हैं। मैंने भी काफ़ी कुछ पढ़ाई नेट के माध्यम से ही की है, तो अब सब कुछ हो सकता है, गांव से ही हो सकता है। अब तो आप डिप्टी एसपी बन गए। जी। कैसा लग रहा है? हाँ, अच्छा लग रहा है। गांव का लड़का डिप्टी एसपी बन गया है। जी। पुलिस की वर्दी चढ़ेगी अब तो। जी। थैंक यू। नहीं, बिल्कुल। ये साथ में पंडित जी भी हमारे, आप यही गांव से हैं? जी हाँ। तो अब तो आपके गांव में पुलिस का बड़ा पद आया है भाई, आप लोग बड़े खुश हैं? ये हमारे पूरे गांव और क्षेत्र समाज के लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है, बड़ी प्रसन्नता की बात है। और ये सब जो भी हुआ है, गांव की अधिष्ठात्री है मैया काली जी, जहाँ मंदिर अभी यही गांव में है, तो उनकी कृपा से सब हुआ। भैया से हम बात कर रहे थे तो आपने बताया कि हमको बड़े बड़े ज्योतिषियों ने बता दिया था कि ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन हमने कहा कि भाभी उमेट सकें त्रिपुरारी। हाँ, तो और आप शंकर जी के भक्त भी हैं, तो साक्षात देखने को मिला। तो इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। अगर हम कर्म करते हैं
ना, तो फिर कोई चीज बाधा नहीं बनने वाली है। निश्चित जब जिस लक्ष्य को हम पाना चाहेंगे अवश्य प्राप्त कर सकेंगे, और हमारा पूरा गांव समाज बहुत ही प्रसन्न है। बिल्कुल बिल्कुल। कर्म इन्होंने किया, बाकी गांव की कुलदेवी थी जिनका आशीर्वाद मिला आपको, गांव की कुलदेवी का भी आशीर्वाद आपको मिला। हाँ हाँ, वो उनका काली मैया की, शंकर भगवान की। गांव की देवी के प्रति, गांव की जो माता जी होती है उनके प्रति भी लोगों की आस्था है। पढ़ाई के साथ साथ आस्थावान भी अगर व्यक्ति होते हैं तो यही गांव है, यही गांव की परंपरा है। लोगों में विश्वास रहता है अपने कुलदेवी के प्रति, अपने परिजनों के प्रति। आप देख रहे हैं कि पूरा समाज यहाँ पर इकट्ठा हुआ है गांव लहरिया न्यूज पर। तो अब तो बसंत जी डिप्टी एसपी बन गए हैं। नहीं, यही प्रयास था, यही इच्छा थी, इन्होंने अपने परिश्रम से उसे सफल किया जी। हाँ। खुश हैं आप? हम खुश हैं। नहीं, बिल्कुल चेहरे से खुशी साफ साफ झलक रही है कि बेटा पुलिस का बड़ा अधिकारी बन गया है। यही ये चाहते थे, और वैसे एक कंपनी में अच्छी नौकरी कर रहे थे लेकिन संतुष्टि नहीं थी। इन्होंने तैयारी करके उसे हासिल किया। हमसे जो सहयोग हो पाया टूटा फूटा मैंने वो करने में कोई कसर नहीं लगाई जी। हाँ। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, ये सब तो भाई आप सबका ही आशीर्वाद है और आप सबके उसके वजह से ही तो ये दिन देखने को मिला है। बहुत सारे लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। निश्चित रूप से बसंत जी जो है एक मैसेज है। ये प्रतापगढ़ का ग्रामीण इलाका है और गांव से निकल करके बसंत जी ने ये मुकाम हासिल किया है। अभी उन्होंने बताया भी गांव लहरिया पर कि गांव में ही अक्सर रह करके वो तैयारी करते थे। तो एक बात ये सिद्ध हो चुकी है, अगर आप मेहनत करते हैं तो क्षेत्र कोई बाधा नहीं बन सकता, क्योंकि टेक्नोलॉजी का जमाना है। तो गांव वालों को जो अध्ययन कर रहे हैं, जो पढ़ाई कर, उनको भी एक मैसेज दिया बसंत जी ने गांव लहरिया के माध्यम से। वो यहाँ रख के अगर तैयारी करते हैं तो भी सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। और सफलता अगर आप मेहनत करते हैं तो देर हो सकता है, लेकिन ये है कि मिलेगी जरूर। आप काफी वर्षों से आप तैयारी कर रहे थे बसंत जी? हाँ, मैंने पहला अटेम्प्ट पीसीएस का 2016 में दिया था जी। आईएएस के लिए। मैं थोड़ा लेट हो गया था, उसका मुझे 2 ही अटेम्प्ट मिला था, तो वहाँ पे सफलता नहीं मिल पाई थी। पीसीएस का गाइडेंस का थोड़ा अभाव था और प्रैक्टिस की कमी से थोड़ा टाइम लग गया। आपके बारे में कुछ चीजें प्रचलित है कि आप तैयारी तो स्वयं करते ही थे, साथ साथ आप और लोगों का मार्गदर्शन भी करते थे। जी। अभी 12th पास एक मूवी आई है, आप लोगों ने देखा होगा। 12th पास में मूवी में एक गौरी भैया हुआ करते थे। तो हालांकि गौरी भैया की एंडिंग ठीक नहीं थी, लेकिन भाई साहब की एंडिंग बहुत जबरदस्त हुई है। आप एक सफलता लेकर के आए हैं। तो वहां भी लोगों की मदद करते थे गौरी भैया, और यहाँ बसंत भैया। बहुत सारे ऐसे प्रतियोगी छात्र हैं जिनकी बसंत भैया मार्गदर्शन किए और वो अधिकारी हुए, अच्छा मकाम उन्होंने हासिल किया। ऐसे कुछ लोग यहाँ पर भी उपस्थित हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा, लेकिन बसंत भैया से उनके संघर्ष के बारे में हम थोड़ा सा पूछेंगे कि कैसा रहा उनका संघर्ष, कितना लंबा रहा उनका संघर्ष, इस दौरान उनके मन में क्या विचार आते रहे। तो बसंत जी, कैसा रहा आपका संघर्ष? आप बता रहे थे, वही कंटिन्यू। संघर्ष जब टाइम लगने लगा तो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन आ रहा था, तनाव भी बढ़ रहा था, लेकिन 5 लोग हैं जिनका मैं नाम लेना चाहूँगा जिन्होंने इस संघर्ष को आसान बना दिया। और विवेक साहू, शिव प्रकाश जी हैं, और गौरव सिंह, जिन्होंने सारी आर्थिक और हर तरह से मोरल सपोर्ट भी बनाए रखा। इसके अलावा तैयारी में एक सुजय सिंह है और दीपेंद्र प्रताप सिंह हैं। इन्होंने आंसर राइटिंग सुधारने में और बाकी चीज़ें, जैसे ग्रुप था हम 3 लोगों का, तो इनका काफ़ी योगदान है। इनकी वजह से संघर्ष आसान हो गया। और अगर अच्छे दोस्त मिल जाएं तो जिंदगी वैसे भी बहुत आसान हो जाती है। हाँ जी जी। और मुश्किल घड़ी में भी अगर दोस्त साथ दे तो। हाँ, शिव प्रकाश जी यहाँ पर हैं, मैं अभी देख रहा था उनको। शिव प्रकाश जी शायद यहाँ पर हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। तो अच्छा ये बताइए कि आपके बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका आपने मार्गदर्शन किया। वो एसडीएम हो गए, वो पुलिस के बड़े विभाग में चले गए, आयकर के पद पे चले गए जी। तो आपको कैसा लगता था? आपके बताए हुए लोग वो अभी कांटेक्ट में हैं और उनका अच्छा रहा। उन्होंने मुझसे ज़्यादा ही मेहनत की। मैंने जैसा बताया उन्होंने प्रैक्टिस की और वो जल्दी सफल हो गए जी। ये थोड़ा अनिश्चित फील्ड है, तो इसमें हो जाता है कभी-कभी अच्छी तैयारी के बाद भी सिलेक्शन नहीं अच्छा, जब आप डिप्रेशन में रहते थे, जब आप डिप्रेशन में जाते थे कि भाई साथ के लड़के लोग का सिलेक्शन हो गया और आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया, सेम ग्राउंड पे थोड़ी सी निराशा होती होगी, तो कैसे आप मैनेज करते थे? हाँ, डिप्रेशन नहीं कहूँगा, डिसअपॉइंटमेंट होता था, लेकिन ठीक है, उनसे काफ़ी मोटिवेशन भी मिलता था। वो जब कॉल करते थे कि सर भैया हो जाएगा, आप हैं, आप बेहतर कर रहे हैं, तो बस
आध्यात्म के प्रति भी आपका झुकाव है, जैसे आपने बताया गांव की काली माता का आशीर्वाद है, कुल देवी का आशीर्वाद है, तो आध्यात्म के प्रति भी आपका झुकाव लग रहा है ऐसा? जी हाँ, प्रभु में तो आस्था शुरू से थी, तो कुछ अपना घर पे धार्मिक माहौल भी था, तो कुछ अनुष्ठान और कर्मकांड भी हो जाते थे, तो वो रामचरितमानस में विशेष आस्था है। जी जी। बिल्कुल, राम जी में आस्था थी और कर्म किया, जिसका नतीजा है कि गांव का बेटा डिप्टी एसपी बनकर आ गया है। निश्चित रूप से आप कर्म करेंगे और आस्थावान होंगे तो उसका फल मिलना ही मिलना है। अभी हम बात कर रहे थे आपके साथियों की, जिन्होंने आपको तैयारी के दौरान बहुत सारी मदद की, हालांकि वो कहते हैं कि आपने उनकी मदद की। ऐसे शिवप्रकाश जी भी हैं, वो पीछे हैं, मैं उनसे कहूंगा आप आगे आ जाएं। गाँव लहरिया न्यूज पे आपका स्वागत है बहुत बहुत। आपके मित्र तो अब डिप्टी एसपी बन गए हैं। हाँ जी, ये बड़ी ही खुशी की बात है और इनकी जो सततता और धैर्य है और अध्यात्म है, वो हमारे लिए हमेशा ही प्रेरणादायक रहा है और अत्यंत ही आनंद महसूस हुआ है। मतलब अपने सिलेक्शन के बाद हमें सबसे ज़्यादा खुशी मिली है तो आपके बसंत भैया के सिलेक्शन को मिली है और हमारे जीवन के हर व्यक्तिगत समस्याओं पे भी मैं इनसे सुझाव लिया करता रहता हूँ। तो ये हमारी हर समय हमारे लिए आप पीएमओ में कार्य हाँ, हम पीएमओ में अनुभाग अधिकारी के पद पे कार्यरत हैं। जी। अभी शिव प्रकाश जी पीएमओ में अनुभाग अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं और शिव प्रकाश जी का मार्गदर्शन आपने किया था, जहाँ तक ये है कि मार्गदर्शन किया था ये माना जाएगा। आप बिल्कुल ही स्वीकार करते हैं, एक मित्र मंडली है, लेकिन जब मुश्किल घड़ी थी तो ऐसे में शिव प्रकाश जी ने इनका साथ नहीं छोड़ा। आपका सिलेक्शन तो पहले हो गया था, लेकिन लगातार टच में बने रहे, प्रेरणा देते रहे, प्रोत्साहित करते रहे और नतीजा हुआ कि आज ये जो मित्र मंडली है इसमें सब सिलेक्शन पाए हुए हैं, सभी संतुष्ट हैं। ये मित्रता की सीख भी यहीं से मिलती है। कहा जाता है ना, जब लोग मुसीबत में होते हैं तो अक्सर लोग छोड़ के निकल देते हैं, लेकिन ये मित्रों की मंडली है यहाँ पर। आप भी इनके मित्र हैं। तो विवेक साहू जी। विवेक साहू जी, तो आपके मित्र तो अब डिप्टी एसपी हो गए। बस बहुत अच्छा लग रहा है इनके संघर्ष। जी जी, आप यहाँ पर लखनऊ विधानसभा में लखनऊ विधानसभा में जी। तो अब सबसे लेट सिलेक्शन भाई साहब का ही हुआ। हाँ, देर आए दुरुस्त आए यही तो कहेंगे और बाकी संघर्ष इनका बहुत ज्यादा रहा और हम तो एक किरदार थे, कहानी के नायक तो यही थे। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नायक हैं और नायक जैसे लग भी रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये गांव लहरिया न्यूज पर एक्सक्लूसिव है हमारे साथ में, और गांव के लोगों से मैं कहूंगा कि ये प्रेरणा लेनी चाहिए, सबक लेनी चाहिए ऐसे। तो गांव लहरिया के माध्यम से जो लोग आपको देख सुन रहे हैं, गांव के ऐसे नौजवान युवक जो आगे चल के कुछ करना चाहते हैं इस दिशा में, आप कुछ कहना चाहेंगे उनसे? यही कहना चाहूंगा कि जिसके पास अच्छे दोस्त हैं, ये गौरव सिंह का भी मैंने नाम लिया था, जी, गौरव सिंह भी आ गए। परिवार का सपोर्ट हो और धैर्य पूर्वक विश्वास बना के और सतत तैयारी करते हुए हो जाता है। फोकस तैयारी हो, भटकाव न हो और ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़नी है। क्या ज़रूरी है वो सिलेक्ट करना ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या पढ़ना है, और करने पे हो जाता है। जी गौरव जी, अब तो आपके साथी डिप्टी एसपी हो गए। जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा जी। है और मेधावी तो ये शुरू से रहे हैं, लेकिन इनकी सहजता और सरलता इनको सबसे अलग बनाती है। जी। और मैं बहुत दिन से इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ, 20 साल से हमारी इनकी दोस्ती है और मतलब कितने मतलब क्वालिटीज़ के बारे में क्या कहें, क्वालिटीज़ हमारे साथ में बसंत जी की माता जी भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि बेटा तो अब तो डिप्टी एसपी बन गया है, कैसा लग रहा है उनका? बेटा तो पुलिस का बहुत बड़ा अधिकारी बन गया है माता जी, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। हाँ, बहुत दिन तक सिलेक्शन हुआ ना होता रहा तब तब दुख होता रहा, मतलब परिश्रम बेकार जाता है। हाँ। लेकिन कोनो बात ना रहा तो प्रभु की कृपा, प्रभु के भरोसे रहे। प्रभु जब दही तो होए, अंदर दही है तब चाहे कितना मेहनत कर न होए। गौनम, लेकिन चर्चा तो राहत रही हो ना, क्या करता है बेटा ना, कुछ होता है ना बेटा, झूठा ही पढ़त लिखत, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ क्योंकि अक्सर होता है गांव में, जब एक ज्यादा उम्र हो जाती है, उम्र बढ़ती रहती है, तो लोग एक निगेटिव चर्चा चालू कर देते हैं ना। अच्छा, गांव का विश्वास था, गांव का पूरा विश्वास। अच्छा, इसलिए मैं लगा भी बिल्कुल बिल्कुल, गांव का पूरा विश्वास बसंत के ऊपर था। ये पूरा कॉन्फिडेंस गांव था कि एक न एक दिन ये स्थिति आना है जो आज आ रही है। अच्छा, यहाँ तक नहीं, हमारे मायके तक भी सब बहुत खुश। नहीं, मैं देख रहा था कि मतलब पूरी बारात लेकर के आए। अभी तो शादी हुई नहीं है बेटुआ की तो अब तो बस ब्याह की बारी है कि अब जब बेटुआ नायक हो जाए, अब करावा जाए। बेटुआ से पूछबो कि आप बताओ, आप कौन कहबो? हमारे तो बहुत दिन से मन रहा हाँ। ना पाते तब हम कैले बिया, लेकिन बेटुआ हम करते ना रहा। अब ना करता
ना करत रहे। शादी नहीं करेंगे आप? अभी इस बारे में सोचा नहीं है। नहीं, अब तो मतलब माता जी कहते हैं पतो ले आवे का है ना, तो नौकरी हाँ, आएगी। बिल्कुल बिल्कुल लाओगे। अच्छा बेटो, अब जोर जबरदस्ती चलबे करे साहब होइए कतो के अहंत बेटवे बेटो ले ए पर तो जोर चलबे करे। हाँ, तो बिल्कुल आप देख रहे थे गांव लहरिया के माध्यम से माता जी अभी थी, हर माँ चाहती है कि मतलब बेटे का घर बसे, तो उसी क्रम में माता जी भी कह रही हैं। अब भाई साहब तो भी बचना चाह रहे हैं लेकिन मुस्कुराहट है वो। खैर अभी वैसे बारात जैसा आज माहौल लग रहा था, साथ में जो तो लोग थे वो कह रहे थे जैसे कोई बारात हो रहा था। हाँ शुरुआत हो गई, शुरुआत हो गई, बाकी का काम हमारा है। तो हम करा ही देंगे। हाँ, अब इनको अगर पंडित जी हैं, अच्छा। जो कहते हैं वही होता। अच्छा नहीं पंडित जी, अच्छा सा जो साइज सुदिन देखिए, फिर आगे की जो है कार्यवाही की जाए। सुबह से शीघ्रम, शुभ कार्य के लिए शीघ्र कर लेना चाहिए। अगर हमको उस पर कटाक्ष वर्दी आ जाने दीजिए हाँ, वर्दी तो लग वर्दी जाएगी। आ जाए, हाँ, स्टार लग जाए, ट्रेनिंग खत्म हो उसके बाद बिल्कुल, फिर शादी ब्याह का। हाँ। बिल्कुल, ये तो खैर एक हंसी मजाक हुआ। अगली तैयारी शादी ब्याह की होगी। फिलहाल अभी आप ये देख रहे थे कि पूरा गांव एंजॉय कर रहा है। यहाँ पर हमारे साथ में भी हैं। अब तो आपके गांव के तो बन गए डिप्टी एसपी। जी जी, तो बहुत अच्छा लग रहा है। उम्मीद था कि बनेंगे। हाँ हाँ, पक्की उम्मीद थी। हाँ तो अब तो उम्मीद पे कायम भी हो गए हैं जी जी ना। जी। तो यहाँ बहुत सारे हमारे साथ नौजवान भी हैं, हम उनसे भी सोचेंगे कि कहेंगे कि वो बाकी कुछ बताएं। आप बताइए भैया, डिप्टी एसपी बन गए। बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग को एक बहुत बड़ी प्रेरणा मिली है भैया से हाँ। कि हम लोग भी इनकी तरह लगातार कंटिन्यू बस मेहनत करते रहे, हार्ड वर्क करेंगे तो कभी न कभी सक्सेस मिलेगा ही अभी मिलेगा। आप क्या कर रहे हैं? हम CS करें, कम्युनिटी सेक्रेटरी। अच्छा अच्छा। हाँ। तो वो तो और भी मलाईदार पोस्ट होती है। हाँ, पैसा उसमें मिलेगा जबरदस्त। बट कंपटीशन का अलग हो गया। कंपटीशन में आना चाहते हैं? नहीं, मतलब जिस क्षेत्र में है उसमें भी अच्छा कर सकते हैं, तो इसलिए। हाँ हाँ, नहीं बिल्कुल, यही गांव से हैं आप? हाँ, गाँव से ही है, बिल्कुल। यही घर है, बगल में ही घर है। अच्छा, गांव कितनी तरक्की कर रहा है आप देख सकते हैं। CS भी कर रहे हैं भाई साहब, डिप्टी एसपी यही हुए हैं बहुत सारे। दादा पुलिस का अधिकारी हो क्या? हाँ, हमारा भाई ही है। अच्छा हाँ। भाई हैं आपके? हाँ पुलिस के अधिकारी हो गए तो बड़का साहब हो गया। हाँ, बिल्कुल सही। अरे भाई मेहनत करते रहें। हाँ। जे परिश्रम करे लड़का वही आगे बढ़ेगा, हाँ। नहीं परिश्रम करेगा नीचे होता जाएगा। नहीं तो बिल्कुल। जरूरी ये है कि पहले इनकी नकल करें, दूसरे सीखें और मेहनत करें तो और आगे बढ़ें। हाँ दादा क्या कहता है? कहा था योगी मोदी हैं, हाँ। भगवान है, हाँ या कहती बटुआ DCSP हुई है। हाँ। और योगी मोदी रही हैं, आप सब बराते में ही हैं, बटुआ की शादी हुई है बड़ी। तो बेटा उन्नत योगी मोदी के नहीं रहे। नहीं नहीं, जब शादी हुई है कहाँ बारात चले थे। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। आप ये गांव वाले कह रहे हैं कि भगवान राम मंदिर में प्रतिष्ठित हुए हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है और इस गांव में खुशहाली आई है। दोनों का संयोग एक साथ बने हैं। बसंत सिंह जी उनके घर पे मौजूद थे, हमने उनसे बात की, हमने उनके मित्रों से बात की और गांव वालों से भी बात किया मैंने। तो ये बहुत ही खुशी का अवसर है। इस अवसर पे पूरा गांव जो है खुशी से झूम उठा है। स्वागत किया गया और अब इस द्वार पर पूरे गांव के लोग इकट्ठा हुए हैं, जश्न मना रहे हैं। आप देख रहे हैं गांव लहरिया से आशीष तिवारी की खास रिपोर्ट।